नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स और मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कड़ी में आज जो शेयर हमारे फोकस पे आया है वो है M&M का, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इंट्राडे में इस शेयर में आज हमने 8% तक की गिरावट होती हुई दिखी है। अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी गिरावट या इतनी बड़ी तेज़ी किसी इंडेक्स के स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि ये निफ्टी का हिस्सा भी है। तो आज इस स्टॉक में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है उसकी वजह क्या है, क्यों इतना ज़्यादा शेयर गिर गया है और गिरावट के बाद अब इस शेयर में क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब पर बातचीत करते हैं। और जैसे मैंने कहा 8% ये इंट्राडे जो आज गिरावट है शेयर में 8% तक की देखने को मिली है। 2697 रुपये 90 पैसे ये इसका इंट्राडे लो है, जो कि आज इसने दिन के दौरान छुआ, यानी कि शेयर एक समय 2700 रुपये के भी नीचे फिसल गया था। और 7-7.5% के आसपास का अगर मूव आएगा तो जाहिर सी बात है फिर निफ्टी में इतना बड़ा गिरने वाला शेयर तो कोई भी नहीं है। तो निफ्टी का टॉप लूजर है, सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर निफ्टी में आज यही शेयर है जिसने सबसे ज़्यादा प्रेशर भी बनाया है। इनफैक्ट 52 हफ्ते की ऊंचाई से आप देखें तो 10% से ज़्यादा की गिरावट इस शेयर में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। हाल में ही पिछले महीने ही आप देखें 18 जून को इस शेयर ने अपना 52 वीक हाई टच किया था, 3000 के ऊपर का लेवल टच किया था। 3013 रुपये 50 पैसे ये इसका 52 वीक हाई है और वहाँ से शेयर करीब 10.5% के आसपास का गोता लगा चुका है। लेकिन आज जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है उसके पीछे वजह है इनकी जो कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है XUV 700, उसकी कीमतों में इन्होंने 9.5% के आसपास की कटौती करी है। कल शाम को ये घोषणा की गई थी बाजार बंद होने के बाद, जिसमें इन्होंने कहा है करीब 2 लाख रुपए से इनकी जो XUV 700 है उसके जो प्राइजेस है उन्होंने कट किए हैं। पहले 21.5 लाख रुपए के आसपास प्राइस था, उसे अब घटाकर 19.5 लाख रुपए के आसपास कर दिया, जो कि 9.5% के आसपास परसेंटेज वाइज बैठता है। कल शाम को जैसे मैंने बताया 9 जुलाई को इसकी घोषणा की गई है और ये 4 महीने के लिए इफेक्टिव रहने वाला है। बाकी जो पीयर कंपनियां हैं, बाकी जो ऑटो कंपनियां हैं, उनकी ओर से भी कटौती होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन्होंने जो कटौती की है वो 4 महीने के लिए करी है। और इनके जो तीसरी सालगिरह है इनफैक्ट XUV 700 की, जिस वजह से इन्होंने AX7 जो कि इनका टॉप वेरिएंट है उसकी कीमतों में यहाँ पे कमी करने की घोषणा की है। इनफैक्ट हाल में आप देखें तो XUV 700 ने एक माइलस्टोन भी अचीव किया था। इसकी जो बिक्री है वो 2 लाख के पार निकलती हुई दिखी है। तो ये जो माइलस्टोन अचीव हुआ है उसके बाद ये घोषणा होती हुई दिखी है। और एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो कटौती की गई, इसमें प्राइजेस में कम कटौती की गई है, उससे मुनाफे के ऊपर हल्का असर होता हुआ दिखेगा। हालांकि ये मांग घटने के संकेत है, यानी कि डिमांड वीकनिंग के संकेत है, जो कि एनालिस्ट ने इस खबर को इस तरह से पढ़ा है, जिसका इंपैक्ट आज हमने इतना शार्प रिएक्शन स्टॉक में बनता हुआ देखा भी है। अब इस पर ब्रोकर्स की भी राय आती हुई दिख रही है। एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तो रिटेल बिक्री कमज़ोर हो रही है और दूसरा जो बाकी कंपनियां हैं, पीयर कंपनियां जैसे मैंने कहा, उनकी ओर से भी डिस्काउंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसका मुकाबला करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए कंपनी की ओर से जो कदम है वो उठाया गया है। इनके जो 2 टॉप वेरिएंट्स हैं XUV 700 के, AX7 और AX7L, इसकी 6000 से 8000 प्रति महीना बिक्री होती थी। और इनफैक्ट उसमें अगर आप देखें तो करीब 50 से 60% कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखें इस पूरी XUV 700 की बिक्री में इन दोनों वेरिएंट्स का ही आता था। और इन्हीं की कीमतों में अब यहाँ पे कंपनी की ओर से कटौती की गई है। XUV 700 अगर आप ओवरऑल देखें कंपनी के जो कुल SUV वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब 15% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो कीमतें घटने से जाहिर सी बात है कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन इस कंपनी का जो मुनाफा है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आता वो दिखेगा। ये एक्सिस कैपिटल का मानना है और उनका ये भी कहना है कि जो कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानी कि EBITDA है उसमें 2 से 3% का कट देखने को मिलेगा। और सालाना आधार पर देखें तो EBITDA में यानी कामकाजी मुनाफे में 360 से 400 करोड़ रुपए के आसपास का जो इंपैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। पर मंथ अगर आप देखें यानी कि मासिक आधार पर देखें तो इस कटौती से कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है, EBITDA है, उस पर 30 से 35 करोड़ रुपए पर मंथ के आसपास का जो इंपैक्ट है वो आता हुआ दिख सकता है। हालांकि एक्सिस कैपिटल ने अभी भी कहा है कि इस पूरे सेक्टर में वो M&M को लेकर पॉजिटिव है, उनका व्यू अभी भी पॉजिटिव साइड पर है। ऐड की रेटिंग दी है, यानी कि हर गिरावट पे इस पे आप धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। और 3150 रुपए का जो लक्ष्य है वो एक्सिस कैपिटल की ओर से यहाँ पे दिया गया, क्योंकि इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है अभी भी काफ़ी मजबूत है। और ये जो कदम उठाया गया है, कटौती हुई है, उससे नो डाउट मुनाफे के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें वॉल्यूम में भी इजाफा होता हुआ दिखेगा। और कंपनी ने खुद माना है कि जो इस XUV 700 की बिक्री है उसका जो रन रेट है मासिक आधार पर बढ़कर फिर से
8,000 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो उससे अभी भी जो पॉजिटिव नजरिया है इस पूरे ऑटो सेक्टर में एमएनएम को लेकर एक्सिस कैपिटल का अभी भी बरकरार है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी गिरावट हुई है, निफ्टी का अगर कोई शेयर इतनी बड़ी गिरावट दर्ज करता है तो क्या ये खरीदारी करने का मौका है, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो हमने विलियम ओनील के हेड ऑफ रिसर्च इक्विटी मयूर जोशी जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि आज ये जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है और जो प्राइस कट की घोषणा हुई है वो मोर और लेस इस प्राइस में आज डिस्काउंट होती हुई हो चुकी है और थोड़ी और गिरावट हो सकती है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज आता हुआ दिखेगा शेयर में। इस चीज़ से भी नकारा नहीं जा सकता, इस चीज़ को भी इनफैक्ट मना नहीं किया जा सकता, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शेयर में खरीदारी करने से पहले आपको ऑटो बिक्री जो कि मंथली आधार पर आती है और तिमाही आधार पर जो नतीजे आते हैं उनका ज़रूर वेट कर लेना चाहिए। उनका ये मानना है कि 2500 से लेकर 2600 ये एक रेंज है जो कि इस स्टॉक के लिए काफ़ी अहम सपोर्ट स्तर है। तो वो सपोर्ट स्तर को आप स्टॉप लॉस के तौर पर मानकर जिनके पास पहले से शेयर है वो इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अभी भी मजबूत है। जैसा बाकी ब्रोकर्स भी हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसा ही मयूरेश जोशी साहब ने भी हमें यही कहा है कि इसकी ऑर्डर बुक अभी भी मजबूत है। तो नो डाउट अभी भी जिनके पास है वो इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 2500 से 2600 का जो लेवल है उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। लेकिन फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए, ऑटो बिक्री का इंतजार कर लें और उसके साथ साथ जो तिमाही नतीजे आते हैं उसमें ये जो फैसला लिया गया कंपनी की ओर से उसका क्या इम्पैक्ट आता है उसको देखना बहुत अहम है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि किसी इंडेक्स का स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट दर्ज करे और जैसा आज हमने एमएनएम के शेयर में देखा भी, जिस वजह से ये शेयर आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स की सूची में आपको सबसे ऊपर सबसे पहले पायदान पे नजर आएगा भी। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स मनी9 आपके लिए लगातार कवर कर रहा है, अलग अलग वीडियोस के जरिए आप तक हम पहुंचाते रहेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स की सूची। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।